हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिसेस, जिसमें हम एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाइंड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, एडजॉइंट मेथड एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें से आज हम सिर्फ एडजॉइंट मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें एक नोट दिया है, we can find the inverse of only non-singular matrix। non-singular matrix का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अगर आप ढूंढते हो मैट्रिक्स का और उसका आंसर अगर नॉन जीरो नंबर है, लाइक अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, बट जीरो नहीं है, तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और वैसे ही मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है अगर मॉड का आंसर जीरो है तो हम उसमें इनवर्स नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए सारे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए तो ही हम उसका इनवर्स ढूंढ सकते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज modulus of matrices, second step is minors that is denoted by m of ij। यहाँ पे i का मतलब रो है और j का मतलब कॉलम है। थर्ड स्टेप इज कोफैक्टर्स। कोफैक्टर इज इक्वल्स टू a of ij which is equals to -1 raised to I plus j into m of ij। फोर्थ स्टेप इज एडजॉइंट मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। यहाँ पे T का मतलब ट्रांसपोज होता है। फिफ्थ स्टेप इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इनवर्स ऑफ अ एडजॉइंट मेथड। इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस by adjoint method where A matrix is equals to 4 2 7 1। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। तो सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया स्टेप नंबर 1 मॉड्यूलस होता है। सो फ्रॉम मैट्रिक्स ए मॉड्यूलस हम निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 into 1 minus 7 into 2, that is 4 minus 14 which is -10 which is not equals to 0, therefore A inverse exists। यहाँ पे मॉड्यूलस का आंसर -10 आ रहा है जो कि 0 को इक्वल नहीं है, इसीलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप इसमें होता है माइनर्स। जैसे हमने बोला कि माइनर्स के लिए आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है, तो हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज आने वाले हैं जो कि आप लिखेंगे m of 1 1, then m of 1 2, m of 2 1 and m of 2 2। ये 4 वैल्यूज आप किस प्रकार ढूंढते हो? आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव पोजीशन को कैंसिल करना होता है। फॉर एग्जांपल आप अभी स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि 1 1 है तो मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे 1 आता है। इस प्रकार आप रिस्पेक्टिव पोजीशंस को कैंसिल करेंगे तो आपको m of 1 2 यानी कि 7, m of 2 1 यानी कि 2 और m of 2 2 का आंसर मिल जाएगा, जिसमें लेट्स से कि m of 2 2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को आप कैंसिल कर रहे हो तो वहां पे 4 आ रहा है। स्टेप नंबर 3 दैट इज कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है a of ij इज इक्वल्स टू -1 raised to I plus j into m of ij। यहाँ पे हम जितने माइनर्स है उतने ही कोफैक्टर्स ढूंढेंगे। जैसे कि माइनर्स के 4 पोजीशंस है तो कोफैक्टर्स के भी यहाँ पे 4 पोजीशंस होने चाहिए। लेट्स से कैपिटल A of 1 1। यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे। 1 1 का मतलब है I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू भी 1 है, तो -1 raised to 1 plus 1 into m of 1 1 जो कि आंसर देगा -1 raised to 2 into m of 1 1 का आंसर आप ऊपर रेफर कर लीजिए, माइनर्स में वहां पे 1 दिया है। तो -1 रेस टू कभी अगर इवन पावर आता है तो उसका आंसर +1 कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए 1 into 1 विल बी 1। तो हमें कैपिटल A of 1 1 का आंसर मिल चुका है 1। इस प्रकार हम
कैपिटल A ऑफ 1 2 दैट इज कोफैक्टर ऑफ 1 2, जिसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है। आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कीजिए। 1 + 2 3 होता है, -1 का पावर अगर ऑड नंबर आ रहा है तो आंसर में -1 आएगा, इनटू रिस्पेक्टिव m ऑफ 1 2 का आंसर आप ऊपर रेफर कर रहे हो वो 7 है, तो -1 × 7 इज -7। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप A ऑफ 2 1 A of 2 1 is second row first column, and A of 2 2 is second row second column। हम ढूंढ सकते हैं जैसे कि A of 2 1 is -1/2 + 1 3 into M of 2 1, so 2 + 1 3 is odd number, therefore -1 × 2, so answer is -2, and A of 2 2 is -1/4, so answer will be +1 × 4। तो यहाँ पे हमें चारों आंसर्स मिल चुके हैं। तो अभी हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो आप इसी पोजीशंस को देख के लिखेंगे। जो एडजेसेंट मैट्रिक्स देखिए अभी आपको दिख रहा है, कैपिटल A ऑफ 1 1, कैपिटल A ऑफ 1 2, कैपिटल A ऑफ 2 1, कैपिटल A ऑफ 2 2। इसका मतलब है यहाँ पे हमने 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू लिखी है जो कि हमें 1 मिला है। 1 2 का वैल्यू -7 है, 2 1 का वैल्यू -2 है और 2 2 का वैल्यू 4 है। तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस प्रकार हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का आंसर मिल जाता है। तो अभी हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, हमारे रिमेनिंग 2 स्टेप्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। यहाँ पे T जो है, T का मतलब ट्रांसपोज डिफाइन हो रहा है, तो आप यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमें पहले स्टेप्स में मिला था, उसको हमने T लिखा। ट्रांसपोज में आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, मतलब 1 और -7 आपका फर्स्ट रो है, उसे आप फर्स्ट कॉलम बनाने वाले हो। तो ट्रांसपोज करने पर आपको आंसर मिल रहा है 1 -2 -7 4। अब यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज A इनवर्स। That inverse of the matrix can be defined as A inverse is equals to 1/mod A into adjoint of A। अब यहाँ पे mod A का आंसर हमने पहले ही ढूंढा था, that is -10, और adjoint of A का आंसर आपको स्टेप नंबर 4 में मिला है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, that is 1/-10 into मैट्रिक्स आएगा 1 -2 -7 -4। इस प्रकार हमने 5 स्टेप्स अप्लाई करके इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ढूंढ लिया है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। बट ये जो क्वेश्चन था ये 2x2 ऑर्डर का था, तो अभी हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका ऑर्डर 3x3 होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए मॉड्यूलस। आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पे ऑर्डर 3 × 3 है मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट स्टेप हमें मॉड्यूलस ढूंढना है। तो मॉड्यूलस ढूंढने के लिए अगर ऑर्डर 3 × 3 है तो इसको आपको फर्स्ट रो रेफर करना होता है। जैसे कि फर्स्ट रो में 3 वैल्यूज है 1 2 0, तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ढूंढना हमें आता है। इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है, फर्स्ट नंबर को प्लस साइन देना होता है, दूसरे नंबर को माइनस साइन देना होता है और तीसरे नंबर को फिर से प्लस साइन देना होता है। तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है उनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है और रिमेनिंग वैल्यूज को हम मॉड में लिखते हैं। हम इन मॉड्स को सॉल्व करेंगे तो आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल रहे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर फाइनल स्टेप में हमें आंसर आ रहा है 8 + 94 दैट इज 102। 102 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से हम इसका A इनवर्स ढूंढ सकते हैं। सो मॉड A इज इक्वल्स टू 102 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 विच मीन्स A इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो स्टेप 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 होता है माइनर्स। सेकेंड स्टेप डिस्कस करते हैं हम, लेट्स से माइनर्स। ओके, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड में सेकेंड स्टेप है माइनर्स। यहाँ पे मैट्रिक्स A जो है जिसका ऑर्डर है 3 × 3, तो 3 × 3 के हिसाब से हमें टोटल 9 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो हर एलिमेंट का एक यूनिक पोजीशन होता है, तो उस पोजीशन के हिसाब से अगर मैं -1 of 1 बोल रहा हूँ
तो फर्स्ट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। माइनर्स में हमेशा हमें वो पोजीशन को कैंसिल करना होता है। तो अगर मैं अभी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करूं तो आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने पर जो 4 नंबर बचते हैं उनको हमने मॉड में लिखा है। और ये मॉड कैसे सॉल्व करते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो फर्स्ट आंसर हमें 8 आ रहा है। देन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल करने पर स्क्रीन पे दिख रहा है 4 नंबर जो बचते हैं उनको उसी अरेंजमेंट में लिखना है, अरेंजमेंट चेंज नहीं करना होता है। तो आपको m(1,2) का आंसर मिलेगा, दैट इज -47। अगेन हम ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। देन नेक्स्ट पोजीशन इज m(1,3). 1,3 का मतलब है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप अभी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल करोगे तो जो 4 नंबर बचते हैं उनको आप डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है m(1,3), जिसका आंसर है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट इज 72। तो ये जो 3 जैसे वैल्यूज हमने ढूंढे हैं, इसी प्रकार आपको रिमेनिंग 6 वैल्यूज ढूंढने हैं। जैसे कि नेक्स्ट पोजीशन होगा m(2,1), दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जिसमें हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने पर जो 4 नंबर बचते हैं उनको मॉड में लिखते हैं। यहाँ पे आंसर आ रहा है 2। देन m(2,2), इसके मॉड का आंसर आ रहा है -1। देन m(2,3), सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आप कैंसिल कर रहे हो, आंसर आ रहा है -18। देन m(3,1), थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हम कैंसिल कर रहे हैं, जो 4 नंबर बचते हैं उनको मॉड में लिखा, आंसर आ रहा है 10। m(3,2), यहाँ पे भी हमने थर्ड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल किया, आंसर आ रहा है 5। m(3,3), यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल किया, आंसर आ रहा है -12। इस प्रकार हमने 9 एलिमेंट्स के माइनर्स ढूंढ लिए हैं। अब स्टेप नंबर 3 होता है कोफैक्टर्स। हमें ये सारे वैल्यूज आगे कोफैक्टर में यूज करने हैं। सो स्टेप नंबर 3 कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है इट इज कैपिटल A of ij which is equals to -1 raised to I plus j into m of ij. A of 1,1 is equals to -1 raised to 1 plus 1 m of 1,1. So यहाँ पे -1 raised to 2 है और m of 1,1 8 है। So -1 raised to 2 means even number, तो वो +1 में कन्वर्ट हो गया। +1 into 8 is 8। यहाँ पे m of 1,1 का आंसर हमने पहले ही स्टेप में डिस्कस कर लिया है, वहां से आपको रेफर करके आगे यूज करना होता है। लेट्स से a of 1,2 1 plus 2 is 3 is ऑड नंबर, तो आपको -1 का पावर 3 मिल रहा है, इसीलिए आगे -1 आएगा। इंटू -47 विल बी कन्वर्टेड टू +47। देन a of 1,3 मीन्स 1 plus 3 is 4, -1 raised to 4 ये इवन नंबर है, इसीलिए इसका आंसर +1 में कन्वर्ट होगा, इंटू 72, आंसर बन रहा है 72। जैसे हमने ये 3 कोफैक्टर्स ढूंढे हैं, उसी प्रकार आप रिमेनिंग 6 कोफैक्टर्स ढूंढेंगे। जैसे कि a of 2,1 में पावर 3 बन रहा है ऑड, इसीलिए -1 आया पिक्चर में, -1 into 2 is -2। a of 2,2 2 plus 2 is 4, -1 raised to 4 इवन नंबर, इसके लिए एंड में +1 बन गया, +1 into -1 is -1। a of 2,3 2 plus 3 is 5 is odd number, इसीलिए -1 आया, -1 into -18 +18। नेक्स्ट नंबर इज a of 3,1, so 3 plus 1 is 4 even number, so it is +1 into 10 will be 10। then 3 plus 2 is 5, so -1 raised to 5 odd number होने की वजह से वहां पे -1 आया, -1 into 5 is -5। a of 3 plus 3 is even number, so 6, and therefore it is +1 into -12 which is equivalent to -12। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के लिए पोजीशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिव यूनिक पोजीशन होने की वजह से ये जो वैल्यूज आपको मिले हैं वो आपको मैट्रिक्स में प्लॉट करने हैं। तो आपको आंसर मिल रहा है 8 47 72 -2 -1 18 10 -5 12। इस प्रकार आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टुवर्ड्स द स्टेप 4, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। T डिफाइंस ट्रांसपोज।
सो आप यहाँ पे रिस्पेक्टिव आंसर लिखेंगे जिसके ऊपर हमने टी लिखा है। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको स्टेप 3 में मिला था, उसका ट्रांसपोज मतलब आप रो को कॉलम करने वाले हो। इसका मतलब जो 8, 47, 72 जो फर्स्ट रो था वो आपका कॉलम बन गया। उसी प्रकार -2, -1, 18 जो आपका सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम बन गया, और 10, -5, -12 आपका थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन गया। अभी हमें स्टेप 4 का आंसर मिल चुका है। अब लेट्स से फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पे हमें mod A का आंसर पहले ही पता है और एडजॉइंट A का आंसर हमने स्टेप नंबर 4 में ढूंढा है, इसीलिए आप फाइनल स्टेप में आंसर लिखेंगे इट इज 1/102 इंटू रिस्पेक्टिव एडजॉइंट आंसर जो हमें स्टेप 4 में मिला था। तो इस प्रकार हमने इनवर्स ढूंढ लिया है मैट्रिक्स का यूजिंग एडजॉइंट मेथड। बस ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन में और पहले में डिफरेंस ये है कि ये 3x3 का क्वेश्चन है, इसलिए हमें यहाँ पे 9 एलिमेंट्स को सॉल्व करना पड़ता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।